तो हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस करंट सर में आपका स्वागत है। तो हम आज टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड। तो इसके अंदर हेडिंग बनाइए आप पहले तो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड। तो आप ये हेडिंग बना लीजिएगा। तो हेडिंग बनाइए आप, बना ली हेडिंग। तो इसके अंदर हेडिंग बनाइए सॉलिड इन लिक्विड। क्या? सॉलिड इन लिक्विड, है ना? सॉलिड इन लिक्विड, ये हेडिंग बनाइए। तो इसके अंदर क्या बोलता है हम देखते हैं। देखिएगा we can dissolve only a limited amount of salt or sugar in a given amount of water at room temperature। क्या बोलता है देखिएगा। ये हमने कोई वो बना लिया, ठीक है, सैंपल, एज अ सैंपल ले लिया अपन ने। तो ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है देखिए, we can dissolve only a limited amount of salt or sugar in a given amount of water at room temperature। ये अपना वाटर है, तो हमने वाटर के अंदर डिसोल्व क्या किया, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट। लिमिटेड का मतलब सीमित मात्रा में। या तो हमने शुगर ऐड कर दी इसके अंदर, या फिर हमने इसके अंदर साल्ट मिला दिया, या तो हमने इसके अंदर देखिएगा शुगर ऐड कर दी, या फिर हमने इसके अंदर साल्ट मिला दिया। क्लियर? आगे देखिए, रूम टेम्परेचर इफ वी मेक अ थिक शुगर सिरप। इसने बोल दिया थिक शुगर सिरप ले लिया। थिक का मतलब मोटा, है ना, मोटा। शुगर सिरप मतलब सिरप का मतलब चाशनी, है ना। आगे देखिएगा, सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग शुगर एट हाई टेम्परेचर। और जो शुगर है, जो ये शुगर है, वो क्या होगी, डिसॉल्व होगी। डिसॉल्व का मतलब वो घुल जाएगी हाई टेम्परेचर में, है ना। अगर टेम्परेचर हाई कर देंगे तो जो शुगर है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। आगे देखिएगा, शुगर क्रिस्टल सेपरेट आउट। और जो शुगर क्रिस्टल है, क्रिस्टल का मतलब होता है दानेदार, सेपरेट आउट, सेपरेट हो जाएंगे इफ वी कूल द सिरप टू द रूम टेम्परेचर। ठीक है, वी कॉल इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है ये? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। Can be dissolved in it given temperature। The concentration of solute in saturated solution, जो क्या given temperature पे जो concentration, the concentration of solute, the concentration of solute, clear? The concentration of solute
in a saturated solution, in a saturated solution depends upon depends upon the temperature, depends upon the टेम्परेचर। तो इसके अंदर ये क्या बोलता है, जो कंसेंट्रेशन है सोल्यूट की किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है ना। ये देखिएगा एक बार, द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। क्लियर है, जो कंसेंट्रेशन है किसी सोल्यूट की सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। आगे देखिएगा, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स बिटवीन द सोल्यूट मॉलिक्यूल। तो जो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, जो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा यहाँ पे। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स बिटवीन द सोल्यूट मॉलिक्यूल। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अ डायनेमिक equilibrium exists between the solutes molecules। जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो क्रिएट हो जाएगा सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो क्लियर है, देखिएगा एक बार, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स बिटवीन द सोल्यूट मॉलिक्यूल। जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो एग्जिस्ट हो जाता है सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पर। आगे देखिएगा, जैसे शुगर, जैसे यहाँ पे शुगर, ये क्या है, शुगर है, इसके सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पे, तो शुगर किसके अंदर आ जाएगी, सॉलिड पे। शुगर सॉलिड, पहले जैसे शुगर सॉल्यूशन में थी तो इक्विलिब्रियम आ गया, तो शुगर किसके अंदर क्रिएट होगी, कहाँ, क्या बनेगी, सॉलिड के रूप में क्रिएट होगी, आ गई है ना। क्लियर है यहाँ तक। तो दोबारा देखिएगा ध्यान से, एक बार इसको एक बार आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ तक ये कंप्लीट उतार लीजिए।
उतार लिया होगा आप सभी ने। तो अब इसके अंदर एक हेडिंग आती है, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर। जो रेट है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। क्या है? द रेट ऑफ dissolution of sugar is equal to किसकी इक्वल है? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर के। रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, रेट ऑफ crystallization of शुगर। तो क्लियर है, आप सभी को टॉपिक समझ में आया? तो एक बार मैं इस टॉपिक को दोबारा से करवाता हूँ। क्लियर है? तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट था इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेज इन लिक्विड। क्लियर है कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व हो गया डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेज इन लिक्विड। तो हेडिंग है इसकी पहली, सॉलिड इन लिक्विड। तो हमने किसके अंदर देखना है? सॉलिड इन लिक्विड के अंदर हमने देखना है क्या होगा। तो हमने एक वो ले लिया, सैंपल ले लिया, इसके अंदर वाटर ऐड है और कुछ शुगर पार्टिकल्स हमने मान ली और कुछ साल्ट पार्टिकल्स हमने मान ली। तो क्या होगा? देखिएगा, रूम टेम्परेचर पर जो देखिएगा दोबारा, गिवन वी कैन डिजोल्व ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ साल्ट और शुगर। हमने क्या किया? लिमिटेड अमाउंट ऑफ साल्ट, या तो साल्ट ले लिया या शुगर ले लिया। क्लियर है? वो डिजोल्व कर लिया, है ना। इफ वी मेक अ थिक शुगर सिरप, इसने बताया इफ वी मेक अ थिक शुगर सिरप, यदि हम थिक शुगर सिरप, सिरप नहीं सिरप, सिरप बोलते हैं, सिरप का मतलब होता है चाशनी जैसे, है ना। थिक शुगर सिरप सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग शुगर एट हाई टेम्परेचर। तो हमने क्या किया, जैसे ये ले लिया, इसके अंदर वाटर है, या तो हमने शुगर ले ली या फिर साल्ट ले लिया। अब आगे इसमें यदि आगे ये क्या बोलता है, यदि हम थिक शुगर सिरप ले और उसको हाई टेम्परेचर पर वो क्या, अगर हाई टेम्परेचर हम वो करते हैं ना, जनरेट कर दे हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा कि जो शुगर है वो डिजोल्व हो जाएगी हाई टेम्परेचर पर पूरी तरह से, है ना। तो जो शुगर है वो क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी हाई टेम्परेचर पर पूरी तरह से, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगी। आगे देखिएगा, we call it saturated solution when no more of solute can be dissolved in it a given temperature। और सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है उसमें कोई सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन इट है, वी व्हेन नो मोर ऑफ सोल्यूट। जो मतलब ये बोलता है कि जो जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें कोई मतलब सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर दिया हुआ तो, है ना, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। आगे देखिएगा, depends on the temperature in a saturated solution a dynamic equilibrium exists। अगर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड, तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इस पे क्या हो जाएगा? जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो एग्जिस्ट
हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे डिसोल्यूट लिक्विड, जैसे ये शुगर सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम शुगर सॉलिड, क्लियर है। अब आगे ये नोट कर लीजिएगा, नोट हेडिंग बना लीजिएगा। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। जो रेट है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर का किसके इक्वल है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। आई होप आपको यह लेक्चर है जो सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेज इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, क्लियर है, आपको यह समझ में आ गया होगा। तो देन हम उसके बाद कल करेंगे अगला टॉपिक गैसेज इन लिक्विड, क्लियर है। तो हम ये आगे कल करेंगे। थैंक यू सो मच।